ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं और जैसे कि आप सभी बच्चों को पता है हम क्या कर रहे हैं, हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं। ठीक है, और उसी में हमने क्या स्टार्ट किया, आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर आपका है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति नंबर सिस्टम को जो भी जरूरी कंसेप्ट यूज होते हैं उनको हम कवर कर रहे हैं। तो उसी क्रम में आज हम आपका स्टार्ट करेंगे संख्या रेखा नंबर लाइन। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, हमें रिवाइज करना है जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो पहले एक बार जल्दी से हम उसका रिवाइज कर लेते हैं और फिर हम आज का अपना नया टॉपिक स्टार्ट करें। चलिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको अपना माइक और कैमरा दोनों बंद रखना है। ठीक है, जब तक आपको ओपन करने के लिए नहीं बोला जाता है। उसके बाद अगर आपका कोई भी सवाल आता है, ठीक है, कोई भी सवाल आप पूछना चाहते हैं या कोई डाउट आपका होता है या फिर आंसर आप टाइप कर रहे हैं, तो वो आपको करना है इन कॉल मैसेज में। और इन कॉल मैसेज में कैसे आएंगे, हाँ इतने सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। तो पहला ऑप्शन होता है आपका इन कॉल मैसेज का। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक कर कर आप अपने सवाल, डाउट या आंसर पूछ सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना होता है कि आपको पूछा जाता है कि पोल में जाकर आंसर कीजिए। तो पोल में जाने के लिए आपको क्या करना है, लास्ट ऑप्शन आता है आपके पास एक्टिविटी। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा पोल का। पोल पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो क्वेश्चन नंबर आ जाएगा और ये ऑप्शन आ जाएंगे। तो जो भी ऑप्शन सही होगा उस पर आपको टिक करना है और वोट कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो भी आंसर्स है वो हमारे पास आ जाए। यहाँ पर खास बात आपको ध्यान रखना है कि सभी बच्चों को आंसर देना होता है। ठीक है, कंपलसरी है कि जितने बच्चे ज्वाइन है सभी बच्चों को आंसर करना है। चलिए, अभी हम आ जाते हैं आगे। तो आगे हम पहले करेंगे रिवीजन। इसका रिवीजन करना है, भाग का रिवीजन करना है। तो भाग हम किसका कर रहे थे, पूर्णांक का कर रहे थे, पूर्णांक का। तो क्या कोई बच्चा बता सकता है कि पूर्णांक क्या होते हैं? शर्मा, जिसमें धनात्मक ऋणात्मक दोनों संख्या हो। वेरी गुड, जिसमें हमारे पास कैसे नंबर आते हैं, धनात्मक नंबर भी आएंगे और ऋणात्मक नंबर भी आएंगे। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो। ठीक है, इस एंड सोन का मतलब होता है कि आगे तक नंबर चल रहा है। यहाँ पर भी ये आगे तक नंबर चल रहा है। ठीक है, तो ये होते हैं पूर्णांक जिसमें धनात्मक नंबर, ऋणात्मक नंबर और जीरो भी आता है। और इसको हमने क्या सीखा है, गुणा करना सीख लिया है, जोड़ना हमने सीख लिया है, घटाना हमने सीख लिया है और भाग करना भी हमने सीख लिया। लेकिन अभी हम रिवाइज कर रहे हैं किसको, भाग करना, कि कैसे हमने भाग किया। ठीक है, तो भाग करने के नियम की हम बात करेंगे कि भाग करने के जो नियम होते हैं वो क्या होते हैं। करने के नियम हमने लास्ट क्लास में नियम पढ़े हैं, हम बस उसको रिवाइज कर रहे हैं कि किस तरीके से हमने नियम को पढ़ा है। तो सर जैसे मैं बात करूं, क्या बेटा? मुझे याद है सर नियम। वेरी गुड, सभी बच्चों को ऐसे ही याद होने चाहिए। वेरी गुड बेटा हर्ष। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर। तो हम किसके नियम को पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं भाग करने के नियम को, है ना, भाग करने के नियम। तो या तो आपके पास ऐसे आ सकता है 2 नंबर का भाग, या फिर कैसा आ सकता है कि 2 पॉजिटिव नंबर को हम ऐसे भी भाग करते हैं, प्लस बटे प्लस या फिर माइनस बटे माइनस। तो हमेशा आपका जो उत्तर का चिन्ह होगा वो क्या आएगा, उत्तर का चिन्ह हमेशा आपका प्लस आएगा। ठीक है, जब भी आपके पास एक जैसे चिन्ह होते हैं हमेशा उत्तर का चिन्ह आपका क्या आएगा, प्लस आएगा। मैंने यहाँ पर भी लिख दिया उत्तर का चिन्ह। चलिए अभी एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, इसी का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने लिखा कि 16 को आपको भाग करना है 4 से। तो दोनों नंबर कैसे हैं, पॉजिटिव है, दोनों नंबर पॉजिटिव। सर को 4 आएगा सर, प्लस का 4 आंसर आएगा। वेरी गुड, चलिए बहुत जल्दी से आपका आंसर आ गया क्योंकि यहाँ पर एक जैसे चिन्ह दिए हुए हैं तो प्लस का 4 आंसर आएगा। चलिए सब बात अभी बताएंगे। मैंने लिखा माइनस के 49 डिवाइड 7, माइनस के 7, -7 सर, बेटा फिर से देख +7 लेंगे। सर, प्लस वेरी गुड, 7 +7 आंसर आएगा क्योंकि मुझे हमारे सर ये पास, 7 प्लस का लगा। हाँ प्लस का 7 आएगा क्योंकि हमारे पास दोनों नंबर कैसे हैं, माइनस के हैं। तो जब भी माइनस के होते हैं तो हमारा आंसर प्लस का आता है ना। तो माइनस के 49 डिवाइड माइनस के 7, तो 7 7 जा 14, तो प्लस के 7 आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास कोई भी नंबर अगर आते हैं
तो आप सभी को क्या करना है, ऐसे डिवाइड करना। चलिए आगे आ जाते हैं। अभी तो आगे हमें क्या करना है, हमें एक और नियम देखना है कि इसका जो एक और नियम होता है वो क्या होता है। दूसरे नियम की बात करेंगे। दूसरा नियम होता है कि अलग अलग चिन्ह अगर आपके पास होते हैं, अलग अलग चिन्ह अगर आपके पास होते माइनस में हैं, सर आएगा, माइनस में। वेरी गुड, माइनस। हमेशा जो आंसर आएगा आपका वो क्या आएगा, माइनस में आएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि माइनस बटे प्लस। ठीक है, तो हमेशा उत्तर आपका माइनस में आएगा। जैसे अभी जल्दी से आप आंसर बताएंगे मेरे को। मैंने लिखा माइनस के 36 को डिवाइड करना है आपको 12 से। बताइए कितना माइनस आंसर आ 3 रहा सर। है। वेरी गुड, तो -3 आपका आंसर आ रहा है। माइनस का आंसर आएगा क्योंकि एक संख्या माइनस की है और एक संख्या है प्लस। चलिए अभी दूसरा आप बताएंगे। मैंने यहाँ पर लिखा 48 और यहाँ पर लिखा माइनस के 6। बताएंगे कितना आंसर आएगा। -8 सर। -8 आंसर आएगा बेटा। ठीक है, तो 48 को डिवाइड करना है आपको -6। तो एक संख्या प्लस की है, दूसरी संख्या माइनस की, तो इसलिए आंसर आपका कैसा आएगा, माइनस में आएगा। चलिए अभी बताएंगे, यहां तक आपको समझ में आया? यहाँ तक तो किसी बच्चे को यस डाउट सर। नहीं है? चलिए नो अगर सर। किसी भी बच्चे को डाउट नहीं है तो मैं एक बार फिर से आपको जो प्रॉब्लम हो रही थी वो आपको बता देता हूँ कि अगर मेरे को 5 से डिवाइड करना है, किसको, 11 को करना है, तो कैसे करेंगे, 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी 10, तो यहाँ पर एक बच गया। एक शेषफल आएगा सर, ये शेषफल वेरी है। गुड, ये शेषफल होता है। 2 इसको हम बोलते हैं, भागफल। ये होता है भागफल, और इसको हम बोलते हैं भाजक, भाजक। और और ये होता है 11 को सर भाज्य। भाज्य। भाज्य, ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है, मैंने डिवीजन में आपको बताया। चलिए अभी हम आ जाते हैं आगे। अभी हम आगे आ जाते हैं और आगे आपका आएगा रिकॉल टेस्ट। ठीक है, रिकॉल टेस्ट, इसका आंसर बेटा आपको करना है कहाँ पर, पोल सेक्शन। पोल सेक्शन में इसका आंसर आप करेंगे। नोटबुक में पहले सोल्व कर लीजिए आप, और इसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। चल 360 सेकंड को मिनट में चेंज करना है। मैं आपको बता देता हूं कि आपके पास 60 सेकंड में 1 मिनट होता है। ठीक है, तो 1 सेकंड में कितने मिनट होंगे, 1/60 मिनट होंगे। इसका मतलब सेकंड को मिनट में बदलने के लिए आपको 60 से भाग करना है, 60 से भाग करना है। सर भेज दिया आंसर। वेरी गुड बेटा, आंसर आ गए हैं। काफी बच्चों के अभी आंसर रह गए हैं, वो भी आंसर करेंगे। सर मेरा गलत हो गया सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, आप, मैं चैट बॉक्स ओपन करूंगा, आप वहां पर आंसर करना है। ठीक है, चलिए बाकी बच्चे भी बेटा आंसर कर देंगे अपना। अगर आपका आंसर गलत हो गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चैट बॉक्स में आंसर करेंगे सही। लेकिन आगे ध्यान रखेंगे कि आप पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें और फिर सोल्व करें। चलिए बेटा बाकी बच्चे भी अपना आंसर करेंगे। पोल सेक्शन में सभी को जाना आता है कि पोल सेक्शन में कैसे जाते हैं। 3 बिंदु दिए होंगे, आपको क्लिक करना है, एक्टिविटी का ऑप्शन आएगा आपके पास। एक्टिविटी का ऑप्शन आएगा, जैसे ही क्लिक करेंगे तो पोल का ऑप्शन आता है, और पोल पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ऑप्शंस आ जाते हैं। जो ऑप्शन सही है उस पर टिक कर देना और वोट कर देना। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। अभी मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूँ, तो जो बच्चे रह गए हैं बेटा, अभी काफी बच्चे रह गए हैं, जल्दी अपना आंसर करेंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल मैंने बंद कर दिया अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। बेटा माइक ऑन है किसी का, माइक बंद कर लेंगे। देख ली बेटा आप रीजॉइन कीजिए क्लास को। 3 बार कर दिया। 3 बार कर लिया आपने। बाकी बच्चों को दिख रही है क्या स्क्रीन?
यस Yes, सर। sir. यस सर। Yes, sir. यस सर। चलिए बेटा फिर से एक बार रिजॉइन कीजिए आप, और नेटवर्क देखिए, अगर जहाँ पर नेटवर्क आए वहां पर आप बैठिए, ठीक है। तो चैट सेक्शन मैंने ओपन कर दिया आपका, तो जिस भी बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। वेरी, चलिए तो सभी का ए ऑप्शन आ रहा है, वेरी। तो इसका आंसर क्या होगा, ए आंसर होगा। कैसे, मैंने बोला कि सेकंड को मिनट में बदलने के लिए आपको 60 से भाग करना है, तो 0 से 0 कैंसिल होगा, और ये 6 छिंग 36। सर मैंने भी तो ऐसे ही किया था। वेरी गुड बेटा, तो 6 घंटे आप 6 मिनट आपका आंसर आया, मतलब कि ए ऑप्शन आपका सही है, ठीक है, ए ऑप्शन सही है। चलिए तो अभी आगे आ जाते हैं। चलिए तो आज के टॉपिक को स्टार्ट करें। अभी जो आज का टॉपिक है आपका, देखिए क्या है आज का टॉपिक, नंबर लाइन, संख्या रेखा। संख्या रेखा, ठीक है, संख्या रेखा। चलिए तो देख लेते हैं कि संख्या रेखा क्या होती है। जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, नाम से पता चल रहा है कि संख्या रेखा है, मतलब कोई रेखा है और उस पर क्या होगी, संख्याएं होंगी, तो उसी को बोलेंगे संख्या रेखा, है ना। तो रेखा तो सबको पता है कि मैंने ये एक रेखा डिनोट कर दी यहाँ पर, अगर मैं इनके ऊपर संख्या लिख देता हूं तो उसी को हम बोलते हैं संख्या रेखा, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा भी गया है कि जब हम किसी रेखा पर संख्याओं को निरूपित करते हैं तो उसे संख्या रेखा कहते हैं। लेकिन इससे पहले आप मेरे को बताएंगे कि आपने किस किस तरीके की संख्याओं को पढ़ा है अभी तक। ऋणात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक, पूर्णांक, पूर्ण, पूर्णांक, पूर्ण और प्राकृतिक। वेरी गुड, तो ये इसी की हम बात कर रहे हैं, किसकी, प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक। ये तीनों संख्याएं हमने पढ़ी है ना, तीनों Yes, संख्या sir. हमने पढ़ी है। सर मुझे तो पता है सर नंबर 9 का। हाँ, तो प्राकृतिक संख्या तो 1 से शुरू होती है ना, और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, और पूर्णांक में तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके के नंबर होते हैं, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर, वेरी गुड बेटा, जिन बच्चों को पता है कि संख्या रेखा क्या होती है, वेरी गुड, बिल्कुल आपको आसान लग सकता है, लेकिन आसान चीजों को समझकर आपको छोड़ नहीं देना है, ठीक है। आपको रिवाइज करने का मौका मिल रहा है ताकि आपका ये टॉपिक पक्का हो सके, ठीक है। तो अगर जिसको आता है तो वो इसको अपना क्या कर लेंगे, पक्का कर लेंगे एकदम। चलिए आगे समझेंगे। अभी तो क्या बोला गया कि एक रेखा पर अगर हम नंबर्स को लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ये संख्याएं आगे तक चल रही है। ऐसे मैंने एरो बना दिया, इस एरो का मतलब कि ये संख्याएं आगे भी चल रही, तो इसी को हम बोलते हैं क्या, संख्या रेखा। क्या अभी समझ में आया सबको संख्या रेखा किसे कहते हैं? यस सर। चलिए अगर सभी को समझ में आया है तो बताएंगे कि इस संख्या रेखा को हम क्या बोलेंगे, कौन सी संख्या रेखा बोलेंगे इन तीनों में से? प्राकृतिक संख्या रेखा। वेरी गुड, इसको हम क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या रेखा बोलेंगे। क्यों बोलेंगे प्राकृतिक संख्या रेखा? इसमें प्राकृतिक संख्या सारी 5 6 7 8 नंबर है। वेरी गुड, क्योंकि ये 1 से शुरू हो रही है ना, क्योंकि ये 1 से शुरू हो रही है। चलिए तो ये तो आपको पता चल गया कि इस संख्या रेखा को हम बोलते हैं प्राकृतिक। अभी मैंने एक और संख्या रेखा बनाई, एक और संख्या रेखा बनाई, और इस संख्या रेखा को मैंने शुरू करा 0 से। अब बताएंगे इसको क्या बोलेंगे? सर पूर्ण संख्या। संख्या रेखा। पूर्ण संख्या रेखा। वेरी गुड, पूर्ण संख्या रेखा बोलेंगे। तो ये तो थी हमारे पास प्राकृतिक, है ना, प्राकृतिक संख्या रेखा, और ये है हमारे पास पूर्ण संख्या रेखा W, पूर्ण। चलिए अगर ये चीजें सभी को समझ में आई है तो वाई टाइप करेंगे बेटा। वेरी गुड, चलिए तो आगे आ जाते हैं। अभी तो देखो यहाँ पर भी लिखा गया है क्या, जब हम किसी संख्या रेखा पर संख्याओं को निरूपित करते हैं तो उसे संख्या रेखा कहते हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने दोनों तरीके की संख्याओं को लिखा है,
जीरो को भी लिखा है। जीरो के जब राइट में हम चले तो सारे के सारे नंबर कैसे होंगे, धनात्मक होंगे और बढ़ते जाएंगे। और जीरो के लेफ्ट में सर ऋणात्मक। ऋणात्मक। वेरी गुड। तो इसी को हमने क्या बोला, इसको हमने बोला संख्या रेखा। तो ये होती है संख्या रेखा। अभी यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखना है, क्या, 0 और 1 से नामांकित इन बिंदुओं के बीच की दूरी 1 इकाई दूरी कहलाती है, यूनिट डिस्टेंस कहलाता है। यूनिट डिस्टेंस क्या कहलाता है, 0 और 1 के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, 1 इकाई दूरी। ठीक है, मतलब यहां से लेकर यहां तक का जो स्पेस होता है इसी को बोलते हैं 1 इकाई दूरी। और ये सब में सेम होता है, सब में कैसा होगा, सेम होगा। ठीक है, 1 और 2 के बीच का भी डिस्टेंस क्या होगा, 1 इकाई दूरी होगा। 2 और 3 के बीच का भी डिस्टेंस कितना होगा, 1 इकाई होगा। 3 और 4 के बीच का भी डिस्टेंस कितना होगा, 1 इकाई। ठीक है, उसी तरीके से -1 और 0 का भी डिस्टेंस कितना होगा, 1 होगा। -2 और -1 का भी डिस्टेंस कितना होगा, 1 होगा। तो दो नंबर के बीच में, किसी भी दो नंबर के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है, अलग अलग नहीं होता, सेम होता है, एक समान होता है। चलिए, ये बातें याद रहेगी बेटा आपको सबको? यस यस सर। सर। चलिए, अगर ये बातें याद रहेगी तो यस अभी सर। आप मेरे को बताएंगे, अभी आप मेरे को बताएंगे कि मैंने यहाँ पर एक संख्या रेखा बनाई, ये संख्या रेखा मैंने बनाई। ठीक है, और इस संख्या रेखा पर ये नंबर दिए हुए हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, पूर्ण संख्या रेखा सर। -1 -2 -3 -4 पूर्णांक। वेरी गुड, सर- पूर्ण संख्या रेखा। वेरी गुड बेटा, पूर्ण संख्या रेखा। लेकिन मैं आपको इसमें ये समझाना चाह रहा हूं कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 1 यूनिट है, 1 इकाई दूरी। 1 इकाई दूरी। यहाँ पर भी 1 इकाई दूरी, और यहाँ पर भी कितना होगा, -1 और 0 का डिस्टेंस भी कितना होगा, 1 इकाई होगा, है ना। आप ऐसा मत कर देना कि -1 इकाई, है ना। कितना होगा, -3 और 3 के बीच की दूरी कितनी होगी, 1 इकाई, प्लस के 1 इकाई, माइनस में नहीं होगी। तो यहाँ पर एक नोट याद रखना है आपको कि जो दूरी होती है, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। बेटा किसी बच्चे का माइक ऑन हो गया, माइक बंद कर लेंगे। ऋणात्मक नहीं होती है। ठीक है, क्यों नहीं होती है, जैसे मैं अगर बात करूं कि आप घर पर हैं और घर से कहाँ जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो स्कूल का आप डिस्टेंस बताते हैं कि स्कूल आपके घर से 5 किलोमीटर दूर है या फिर 2 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो आप ऐसे ही तो बताते हैं कि 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर। आप कभी ये नहीं बताते कि -5 किलोमीटर है ना, -2 किलोमीटर है, ये नहीं बताते हैं। तो दूरी इसलिए हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं होती। क्या ये चीजें समझ में आई सबको? यस सर। यस सर। अगर ये चीजें समझ में आई है तो अभी आ जाते हैं आगे। अब देखो, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्या आप बता सकते हैं बिंदु 1 और 4 के बीच कितनी दूरी है? बिंदु 1 और 4 के बीच कितनी दूरी है, क्या 3 बता इकाई सकते दूरी। हैं? 3 इकाई दूरी। वेरी गुड। चलिए, काफी बच्चों का आंसर आ गया है। इसी तरीके से आप चैट बॉक्स में भी आंसर करते रहेंगे बेटा। जो बच्चे आंसर नहीं दे रहे हैं वो चैट बॉक्स में भी आंसर करते रहेंगे। तो 3 इकाई दूरी है। दो तरीके हैं बेटा निकालने के, दो तरीके हैं निकालने के। ठीक है, पहला तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। पहला तरीका क्या है कि दोनों बिंदुओं को गोला कर लीजिए, 1 को और 4 को। ठीक है, कर लिया मैंने गोला। अभी देखो, 1 से 2 तक के बीच की दूरी कितनी है, 1 इकाई। 2 से 3 के बीच की दूरी कितनी है, 1 इकाई। 3 से 4 के बीच की दूरी कितनी है, 1 इकाई। अभी तीनों को जोड़ दीजिए, तो तीनों को अगर जोड़ देते हैं तो 3 इकाई दूरी। तो 3 इकाई दूरी आ गया। तो ये तो था पहला तरीका। ठीक है, ये था पहला तरीका। अभी दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ। तो दूसरा तरीका क्या है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सेकंड मेथड, कि बड़ी संख्या में से
बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कर दीजिए। छोटी संख्या को आप माइनस कर देंगे तो बड़ी संख्या क्या है? देखो 4 है बड़ा या 1 बड़ा है? 4 बड़ा, 4 बड़ा है। 4 में से 1 को माइनस कर देंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 3 आएगा। 3। तो आ गया 3 इकाई दूरी। तो आसान है ना? तो ये ज्यादा हमें दूरी नहीं निकालनी पड़ेगी, हम डायरेक्ट ही माइनस कर देंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में सबको? यस सर। यस सर। यस सर। अगर सबको समझ में आया है तो अभी हम आ जाते हैं आगे। तो हमारा आंसर कितना आ रहा था? 3 आ रहा। क्या हुआ बेटा? स्क्रीन नहीं दिख रही सर। स्क्रीन नहीं दिख रही है आपको? तो बेटा आप एक काम करेंगे कि आप है ना रीजॉइन आपने कर लिया है तो अपने मोबाइल को स्विच ऑन और स्विच ऑफ करके फिर करेंगे एक बार। ठीक है? हाँ, फिर से आप कीजिए। चलिए अभी देख लेते हैं आगे। हाँ, अभी हम आ जाते हैं आगे। तो ये चीजें अगर समझ में आई है तो अभी आप बताएंगे मेरे को ये क्वेश्चंस। ध्यान से बेटा करेंगे, ठीक है? ध्यान से कि मैंने ये लाइन बनाई है तो यहाँ पर आपको बताना है कि -2 और 6 के बीच की दूरी। चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए बेटा सब। चैट बॉक्स में सबका आंसर आना चाहिए। -2 और 6 के बीच की दूरी। नंबर लाइन मैंने बना दी लिए आपके लिए कि ये -1, ये -2, ये -3, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। चलिए सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा। सर किसी 8 का इकाई दूरी। चलिए किसी का 7 आ रहा है, 7 किसी का सर, 4 आ 7 रहा है, 7 किसी का 7 आ रहा है, किसी का 8 आ रहा है, किसी का 4 आ रहा है। तो अभी गड़बड़ हो रही है, मतलब है ना? अभी कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है। चलिए पहले तरीके से देखते हैं। पहला तरीका मैंने बोला आपको कि जो दोनों नंबर है उसको गोला कर लेंगे। कर लिया मैंने गोला, -2 को और 6 को कर दिया गोला। अभी उसके बाद मैंने बोला था कि -2 से जाएंगे -1 पर, तो ये 1 इकाई की दूरी तो ये हो गई। ठीक है, 1 इकाई दूरी ये हो गई। फिर -1 से जाएंगे 0 पर, 1 ये हो गया। फिर 0 से जाएंगे 1 पर, 1 ये हो गया। 1 से जाएंगे 2 पर, फिर से 1। 2 से 3 पर जाएंगे, फिर 1। 3 से 4 पर जाएंगे, फिर 1। 4 से 5 पर जाएंगे 1। 5 से 6 पर जाएंगे 1। अब गिन लेंगे, सबको जोड़ देंगे 8 सर। तो कितना आया? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 आंसर आया बेटा। तो 8 इकाई आंसर आया। तो ये तो था पहला मेथड। ठीक है, ये था पहला मेथड। अभी हम दूसरे मेथड की बात कर रहे हैं, जिन बच्चों ने दूसरे मेथड से किया था। देखो बेटा, मैंने बताया आपको कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना है। छोटी संख्या को माइनस करना है, उसी से आपका आंसर गलत आया है ना? कैसे गलत हुआ है ये चेक करेंगे। ये ऐसे गलत हुआ है बेटा कि बड़ी संख्या बेटा आपके पास 6 है तो 6 रख दीजिए यहाँ पर, माइनस को ऐसे ही रहने दीजिए। अब रखेंगे छोटी संख्या, तो छोटी संख्या तो -2 है ना, तो -2 के साथ रखिए, माइनस के साथ ऐसे। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 2 चिन्ह एक साथ आ गए, उसको बना दिया प्लस। तो 6 और 2 कितना हो गया? 8। 6 और 2 कितना हो गया? 8। अभी समझ में आया है सबको? क्या यस सर। अभी समझ में आया सबको? सर मेरा टिक भी था। वेरी गुड बेटा। अगर समझ में आया है तो मैं फिर से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। यस अभी ये वाला बताएंगे। मैंने लिखा -1 और 4 के बीच की दूरी बताइए। 4 के बीच की दूरी।
नोटबुक में पहले आप एक नंबर लाइन बना लेंगे, संख्या रेखा बना लेंगे और उसके बाद आप बताएंगे। चलिए सभी बच्चे बताएंगे बेटा। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। सर 5 इकाई दूरी है। 5 इकाई है, किसी का तो 6 आंसर आ रहा है बेटा, किसी का 4 आ रहा है, किसी का 5 आ रहा है। सर 6 है सर। किसी का 6 आ रहा है, किसी का 7 भी आ रहा है। बेटा अभी भी कंफ्यूजन चल रहे हैं आप, अभी भी आपको समझ में नहीं आया है ना? चलिए तो मैं फिर से बता देता हूँ आपको, अभी ध्यान से समझेंगे, अभी आंसर मत कीजिए आप, ठीक है? आंसर 5 मत इकाई कीजिए आप। 5 है सर। वेरी गुड। अभी देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। मैंने बोला कि जो दोनों नंबर दिए हुए हैं, -1 दिया हुआ है, -1 को गोला कर दीजिए, कर दिया गोला। 4 दिया हुआ है, 4 को गोला कर दीजिए, कर दिया गोला। अब उसके बाद -1 से जाएंगे 0 पर जाएंगे ना पहले, तो ये तो 1 आ गया। अब 0 से जाएंगे 1 पर, 1 इकाई ये होगा। 1 से जाएंगे 2 पर, 1 ये होगा। 2 से जाएंगे 3 पर, 1 ये होगा। और 3 से जाएंगे 4 पर, 1 ये होगा। सर 5। तो 5 आंसर आया बेटा। मेरा सही था तो सर। मेरा सही पाया ने। हाँ वेरी गुड बेटा, इस तरीके से आपको सोल्व करना है। चलिए अभी इसी तरीके से आप सोल्व करेंगे, है ना? सेकंड मेथड को भूल जाइए, उससे आप गलत कर दो, तो आप फर्स्ट मेथड से ही आपको बताना। चलिए एक और क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ अभी आपसे, ठीक है? आपको बताना है -6 और 0 के बीच की दूरी। चलिए सभी बच्चे का आंसर आना चाहिए, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। बेटा 6 सर। जैकी, 6। जैकी, वेरी गुड बेटा। अभी सभी बच्चों को आंसर करने दीजिए, आप तब आंसर बोलो। जैकी के नाम से जो बच्चा है उसका 8 आंसर आया था। -6। बेटा माइनस, दूरी माइनस में नहीं होती है, मैंने पहले ही बताया था। इकाई के 6। बेटा जैकी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, क्या नाम है बेटा आपका? जेके, हाँ जेके के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, बेटा क्या नाम है बेटा आपका? जी क्रिश। जितनेश? क्रिश। सर क्रिस, 6 सर। वेरी गुड। क्रिस बेटा आप ध्यान देंगे कि 8 आंसर नहीं आएगा इसका। आपने नंबर लाइन बनाया था, सबसे पहले आपको ऐसे नंबर लाइन बनाना है, ठीक है? नंबर लाइन आप बनाएंगे और 0 यहाँ पर लिखा तो लेफ्ट में जाएंगे माइनस करते हुए, कि -1, -2, -3, -4, -5 और -6। उसके बाद मैंने क्या बोला था आपको? उसके बाद मैंने बोला था कि जो 2 नंबर आपको दिए गए हैं उसको गोला कर दीजिए, ऐसे ऐसे गोला कर देंगे। अभी आएंगे उसको, -6 से -5 पर आए 1, -5 से -4 पर 1 ये, -4 से -3 पर 1 ये, -3 से -2 पर 1 ये, और -2 से -1 पर 1 ये, और 1 से 0 पर कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6, तो 6 आंसर, 6 इकाई आपका आंसर, ठीक है? तो सभी बच्चे इस तरीके से आपको आंसर करना। चलिए अभी समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। समझ में आया है तो अभी हम आ जाते हैं आगे, अभी हम आ जाते हैं आगे। देखो यहाँ पर आपको बताना है बिंदु -2 और 3 के बीच की दूरी। चलिए बता देंगे बेटा, नंबर लाइन देखो बना लीजिए पहले, और 4 उसके सर। बाद बेटा ध्यान से, बेटा जल्दीबाजी नहीं करना है, जल्दीबाजी नहीं करना है बिल्कुल। -2 से 3 के बीच की दूरी,
चलिए सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। 6, अभी भी 6 आंसर आ रहा है किसी बच्चों का। इकाई दूरी। कितना 5 आंसर सर, आएगा? 5 इकाई दूरी। 5 इकाई दूरी आंसर आएगा, 6 नहीं आएगा बेटा। यस सर। बेटा जिन बच्चों का भी गलत इकाई दूरी। आंसर आ रहा है, वेरी गुड, 5 इकाई ही दूरी आंसर है। जिसका 6 आ रहा है वो ध्यान से देखेंगे बेटा, -2 से 3 पर जाना है ना, तो एक एक कर जाएंगे। -2, -1 से 0 पर जाएंगे, 1 सर मैंने फर्स्ट वाला ये मेथड एक अपनाया ये था। 1 से 2 पर और 2 से 3 पर। तो कितना हुआ? 1 2 3 4 5। तो 5 ही आंसर आ रहा है बेटा आपका। ठीक है, 5 ही आंसर। मैंने इसी तरह किया था। वेरी गुड बेटा। ठीक है, अभी समझ में आ गया सबको? यस सर। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। देखो यहाँ पर 2 तरीके से किया हुआ है कि 0 से लेकर पहले 3 तक की दूरी निकाली हमने, जो कि 3 इकाई दूरी आई। फिर 0 से हमने निकाला -2 तक की दूरी, जो कि 2 इकाई आई। और दोनों को फिर हमने जोड़ दिया, दोनों को जोड़ दिया तो 5 इकाई दूरी। ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं और आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये दूसरा तरीका था बेटा, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस किया तो 5 इकाई दूरी आपके पास आ गई। तो दोनों तरीके में से कोई भी तरीका आप कर सकते हैं। चलिए, तो यहां तक अगर समझ में आया है तो अभी पोल सेक्शन में आएगा आपके पास क्वेश्चन, उसका आंसर देना है पोल सेक्शन। ठीक है, सभी बच्चे रेडी है बेटा? यस सर। यस सर। अभी ये हो रहा है बेटा आपका टेस्ट। Yes, स्क्रीन sir. पर आ गया आपके लिए क्वेश्चन, और यहाँ पर आपको पहले आराम से सोल्व कर लेना है क्वेश्चन, उसके बाद आप आंसर करें, उसके बाद आपको आंसर करना है। पोल सेक्शन में आंसर देना है। चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया है, तो चैट सेक्शन में कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा। पोल सेक्शन में आंसर देंगे। संख्या रेखा पर बिंदु 2 और 7 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। भेज दिया सर। वेरी गुड बेटा, जिन्होंने आंसर भेज दिया है संदीप अभी के वो नाम। आंसर नहीं बताएंगे। ठीक है, अभी चुप रहेंगे बेटा जब तक कि मैं पोल को बंद नहीं कर देता। यस। चलिए सभी बच्चे आंसर, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन। कर दिया सर। ठीक है बेटा, बाकी बच्चों को बोलना नहीं है। चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 सर मैंने कर 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया मैंने अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिसके पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। वेरी गुड। चलिए, लेकिन अभी भी कुछ बच्चों के आंसर गलत आ रहे हैं। किसी का 4 इकाई आ रहा है अभी भी, तो 4 इकाई तो आंसर होगा ही नहीं, 5 इकाई आंसर होगा। 2 और 7 है बेटा, 2 और 7। तो 2 और 7 को बना लीजिए, गोला कर दीजिए, ऐसे ऐसे गोला कर देंगे। अभी देखेंगे 2 से 7 तक पहुंचना है, तो 2 से पहले 3 पर जाना पड़ेगा, 1। 3 से फिर 4 पर जाना पड़ेगा, 1 ये। 4 से 5 पर जाना पड़ेगा, 1 ये। 5 से 6 पर जाना पड़ेगा, 1 ये। और 6 से 7 पर जाएंगे तो 1। तो अभी कितना आंसर आ रहा है बेटा आपका? 5। 5 इकाई आपका आंसर आ रहा है, ना कि 4। तो जिन बच्चों का 4 आंसर आया था बेटा, ध्यान से देखिए ना, आपके सामने क्लास चल रही है, मतलब इतने सारे क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप डाउट पूछिए। ठीक है, अगर कोई भी डाउट आता है तो डाउट पूछिए आप। चलिए, अभी समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। चलिए, तो आगे आ जाते हैं अभी। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो क्या है? सी ऑप्शन हमारा सही। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा सही आया। अभी आगे आ जाते हैं। देखो क्या लिखा गया है, क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि 7 संख्या, क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। 7 जो संख्या है वो रेखा पर 4 के दाईं ओर है, आएगा या फिर बाईं ओर आएगा? 4 से देखना है, 4 के ये जो 7 है ये दाईं ओर आएगा या बाईं ओर आएगा, ये बताना है। सर दाईं ओर। 22 सर बाई और
बेटा Biology. सुन लीजिए, ध्यान से क्वेश्चन को समझ लेंगे और फिर बताएंगे। चलिए मैं इसको क्वेश्चन को आपको समझा देता हूँ और उसके बाद, वेरी गुड बेटा, और उसके बाद आपसे एक सर क्वेश्चन दाई पूछेंगे। और सर राइट साइड। राइट साइड आएगा, वेरी गुड। चलिए देखेंगे, अभी दोनों Yes, sir. पॉजिटिव है, सर दोनों मैं 4 पॉजिटिव बता है। रहा था, 4 किस साइड आएगा। हाँ, तो अभी ध्यान देंगे बेटा, अभी ध्यान देंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे कि आपको कैसे पहचानना है कि किससे देखना है। ठीक है, किससे आप देखेंगे उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि कैसे आप पहचानेंगे कि 4 से देखना है या फिर 7 से देखना है। उसके लिए आपको याद रखना है कि जहां पर भी के से आता है 4K, तो के साथ वाला जो नंबर होगा उससे आपको देखना है। तो यहाँ पर किससे देखना पड़ेगा? 4 से देखना पड़ेगा। तो 4 से 7 कहां पर आता है बताइए? राइट पर आता है, दाईं तरफ आता है। क्या अभी समझ में आया सबको? Yes, sir. यस सर। चलिए, अगर समझ में आया है सभी बच्चों के, तो अभी हम आ जाते हैं आगे। ठीक है, आगे आ जाते हैं बेटा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर यही लिखा गया है कि संख्या रेखा पर हमने देख सकते हैं कि जो 7 है वो 4 के दाईं ओर आता है। ये 4 था, ये 4, ये 7 4 के दाईं ओर आया है। ठीक है, चलिए इसी तरीके से आप मेरे को अभी एक एग्जाम्पल बताएंगे। मैंने लिखा कि आप बताना है -2 5K किस ओर आता है बताइए? 5K किस ओर आता है? बाएं ओर। Sir, बाई ओर. बाई और सर। बाई ओर. बाईं ओर आता है, वेरी गुड। लेफ्ट में आता है, वेरी गुड। ठीक है, तो आप देख भी सकते हैं नंबर लाइन पर कि अगर आप नंबर लाइन पर बनाएं तो ये आया 5 को गोला कर दिया, और -2 को देखना है, तो -2 को देखेंगे तो ये तो बाईं ओर आ रहा है। चलिए, समझ में आ गया सबको? यस सर। चलिए, अगर Yes, समझ में sir. आई है तो अभी आ जाते हैं बेटा आगे। एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि किसी संख्या के दाईं ओर उससे बड़ी संख्या होती है। जैसे मैंने बोला कि 4 के दाईं ओर उससे बड़ी संख्या होगी। 4 के दाईं ओर देखो, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, तो ये 4 से कितनी कैसी संख्या है? बड़ी संख्या है। ठीक है, बड़ी संख्या है। तो आपको याद रखना है कि दाईं ओर बड़ी संख्या आती है और बाईं ओर छोटी संख्या आती है। बाईं ओर आती है छोटी संख्या। देखो बाईं ओर, 4 के बाईं ओर सभी छोटी संख्याएं हैं, 0 1 2 3। क्या ये चीजें समझ में आई सबको? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अगर ये सभी को समझ में आया है तो अभी बेटा आपकी स्क्रीन पर फिर से एक क्वेश्चन आएगा और उसका आंसर आपको देना है किसमें? पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में ध्यान से बेटा आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और उसके बाद आप आंसर करेंगे। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और उसके बाद आप आंसर करेंगे। बेटा पहचान लेंगे आपको किससे देखना है। के वाला जो नंबर होता है, के साथ वाला नंबर, उससे आपको देखना पड़ता है। तो यहाँ पर है 7K, तो 7 से आपको देखना है। चलिए, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए पोल सेक्शन। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए पोल सेक्शन। कर दिया सर। वेरी गुड बेटा, कर दिया सर। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, कर दिया सर। वेरी गुड। जिन बच्चों ने आंसर कर दिया है, अभी मैं 5 सेकंड के बाद पोल बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल मैंने बंद कर दिया है अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। 20 20 सर बी। Sir, A. बी बेटा सर। काफी बच्चों का ए सर आंसर ए। आया, काफी बच्चों का ए आंसर आया है। अब क्यों आया है ए ये नहीं पता। A, sir. नंबर लाइन बना लीजिए बेटा, नंबर लाइन बनाई थी आपने क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले। 0 लिखा हुआ है, 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, ये 4 है, ये 5, ये 6 और ये 7। मैंने बोला के साथ वाला नंबर 7 है, तो 7 से आपको देखना है।
7 से बताइए 2 कहाँ पर आ रहा है, लेफ्ट में आ रहा है या राइट में आ रहा है? लेफ्ट में सर। तो Left, बाई sir. तरफ आ रहा है, बाई ओर आ रहा है, तो बी ऑप्शन सही है। सभी बच्चे ए ऑप्शन लगा रहे हैं, सभी बच्चे ए ऑप्शन लगा रहे हैं। मतलब क्या समझा आपने? कुछ भी नहीं समझा। जब आपके उत्तर ही गलत आ रहे हैं तो आपने क्या समझा है इस क्वेश्चन में? कुछ नहीं समझा। मैं क्वेश्चन को पूछने से पहले आपको ये एग्जाम्पल करा रहा हूँ बार बार कि इस तरीके से अगर के आता है तो साथ वाला, के साथ वाला जो नंबर है उससे देखना है। बताया था आपको, अभी याद रहेगा सबको? अभी याद रहेगा ये? यस सर। चलिए याद रहेगा तो अभी बताएंगे। 4 माइनस 6 के किस ओर आता है बताइए? दाई ओर दाई- सर। राइट और दाई ओर। दाई दाई ओर सर। राइट। सर दाएं और दाई ओर आएगा, सर, ठीक है, राइट में आएगा। तो इस तरीके से करना है बेटा क्वेश्चन। पहले आप नंबर लाइन बना लीजिए। नंबर लाइन आप बनाएंगे तो यहाँ पर ये 0, ये -1, ये -2, -3, -4, -5 और -6। तो -6 से आपको देखना है, ये आएगा 1 2 3 4। तो कहाँ पर आया? दाईं ओर आया, ठीक है। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी हम आ जाते हैं आगे। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा गया है। क्या हम संख्या रेखा पर केवल पूर्ण संख्या को ही निरूपित कर सकते हैं? देखो यहाँ पर पूर्ण No, संख्या sir. लिखी हुई है। और किसको हम निरूपित कर सकते हैं? और किसको हम निरूपित कर सकते हैं बताइए? यहाँ पर तो पूर्ण संख्या लिखी हुई है, क्या आप किसी और संख्या को भी निरूपित कर सकते हैं? यस सर। कौन सी संख्या को कर सकते हैं बताइए? सर प्राकृतिक को। प्राकृतिक भी लिखा हुआ है यहाँ पर। अगर पूर्ण लिखा गया है, ये पूर्ण संख्या है, तो ये वाली प्राकृतिक है। प्राकृतिक और संख्या को। क्या किसी और संख्या को भी हम कर सकते हैं क्या? नो सर, ऋणात्मक माइनस में भी हो सकती है सर। हाँ, तो माइनस में हो सकती है ना। यस सर। जब संख्या रेखा पे बोला गया है मैंने आपको कि 0 के राइट में तो सारे धनात्मक नंबर आते यस सर। हैं और 0 के लेफ्ट में सारे ऋणात्मक नंबर आते हैं। तो हम ऋणात्मक नंबर को भी निरूपित कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बस पूर्ण संख्या है, उसमें ऋणात्मक संख्या भी आ सकती है। और इसको Yes, अभी sir. हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं पूर्णांक, ठीक है। जेड। सर एक बार और चलिए, समझा दो। देखिए बेटा फिर से देखेंगे। मैंने सिंपल ये बोला आपको कि हम किसी भी संख्या रेखा पर, ऐसा नहीं है कि हम बस पूर्ण संख्या को निरूपित करें। पूर्ण संख्या होती है और वो सारे नंबर आ जाते हैं। तो ये तो नंबर होते ही होते हैं, साथ में हम नेगेटिव नंबर को भी इस पर निरूपित करते हैं। हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए अभी नेगेटिव वाले, है ना। तो हम नेगेटिव नंबर को भी निरूपित कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बस हम पूर्ण संख्या को निरूपित कर सकते हैं, हम उसमें पूर्णांक को भी निरूपित कर सकते हैं। चलिए अभी समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। सर। चलिए यस सर। समझ में आया है तो बेटा ये वाली बात ध्यान रखेंगे। सर। ये चीजें ध्यान रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, सभी को समझना है, ठीक है। ध्यान से समझेंगे। मैंने यहाँ पर एक नंबर लाइन बनाई, ठीक है, संख्या रेखा बनाई, और ये बेटा स्टैंडर्ड संख्या रेखा है, जनरल, ठीक है, सामान्य, जनरल जो हम बोलते हैं कि सामान्य संख्या रेखा। वो क्या होती है कि मिडिल में तो होता है 0, मिडिल में 0 होता है, और जब हम राइट में जाते हैं तो सारे नंबर हो जाते हैं धनात्मक, सारे नंबर आते हैं धनात्मक, ठीक है। और ये बढ़ते जाते हैं, देखो बढ़ रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे Yes, ही sir. बढ़ते जाते हैं। और कहाँ तक बढ़ेंगे बेटा? सर। अनंत तक बढ़ेंगे, अनंत तक बढ़ेंगे। वेरी गुड। चलिए अभी उसी तरीके से जब हम लेफ्ट में जाते हैं तो नंबर ऋणात्मक होते हैं और घटते जाते हैं। और सर वे भी अनंत होते हैं। हाँ, किसी बच्चे का माइक ऑन है, माइक बंद कर लेंगे बेटा, अभी थोड़ी देर के लिए माइक बंद रखेंगे,
ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप माइक बंद रखिए। तो इस एरो का मतलब है कि ये नंबर आगे तक जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी अनंत तक जा रहे हैं। मैंने माइनस इन्फिनिटी कर दिया, ये प्लस इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी। आया समझ में? यस यस सर। सर। अब एक चीज आप समझेंगे Yes, यहाँ पर। हाँ, एक चीज आपको समझना है क्या, कि जब मैंने बोला कि जब हम जीरो के लेफ्ट में जाते हैं, जीरो के लेफ्ट में जाते हैं तो नंबर घटते जाते हैं। नंबर क्या होते हैं? घटते हैं। और यहाँ पर बढ़ते हैं, यहाँ पर घटते हैं, यहाँ पर बढ़ते हैं। जैसे देखो, जीरो से बड़ा एक, एक से बड़ा दो, दो से बड़ा तीन, तीन से बड़ा चार, ऐसे नंबर बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर देखो, जीरो से छोटा माइनस एक, माइनस एक से छोटा माइनस दो, माइनस दो से छोटा माइनस तीन, माइनस तीन से छोटा माइनस चार, माइनस चार से छोटा माइनस पांच, माइनस पांच से छोटा माइनस छह। ठीक है, तो अभी आप मेरे को बताएंगे ऋणात्मक, ये वाले जो नंबर है ये सारे नंबर ऋणात्मक पूर्णांक है बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं? Yes, sir. ऋणात्मक पूर्णांक। यस तो सर। ऋणात्मक पूर्णांक में सबसे छोटी संख्या बताइए। अनंत सबसे सर, छोटी। अनंत अनंत आनंद। आनंद सर, आनंद। अनंत सर। Very good. अनंत। शाबाश। तो अनंत होगा, क्योंकि हम अनंत। पता ही नहीं कर सकते कि कौन सी सर संख्या है। माइनस वन सबसे बड़ा है। वेरी गुड। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? माइनस वन। माइनस वन। वेरी गुड बेटा। तो सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक अगर आपसे पूछा माइनस जाता है, वन। माइनस वन। माइनस वन। शाबाश बेटा, वेरी गुड। तो ऋणात्मक, लेकिन आपको खास तौर से ध्यान रखना है किसमें? ऋणात्मक पूर्णांक में सबसे बड़ी संख्या होती है माइनस वन। माइनस वन। ठीक है, लेकिन धनात्मक पूर्णांक में सबसे छोटी तो होगी वन और सबसे वन। बड़ी होगी अनंत। अनंत। वेरी गुड बेटा। वन छोटी और अनंत बड़ी। वेरी गुड बेटा, अभी समझ में आ गया है सबको? तो हम आगे चलें। यस सर। सर। चलिए आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखो, एक पॉइंट लिखा गया है। कौन सा पॉइंट लिखा गया है? कि सभी ऋणात्मक संख्याएं जीरो से छोटी होती है। बिल्कुल होती है। देखो यहाँ पर भी है कि जीरो से ये सारी संख्याएं छोटी है ना, ऋणात्मक सर। संख्याएं। तो यहाँ पर यही पॉइंट लिखा गया है कि जितनी भी ऋणात्मक संख्या होती है वो सारी की सारी संख्या जीरो से छोटी होती है। मतलब जीरो होता है बड़ा, ऋणात्मक संख्याओं से जीरो बड़ा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जीरो लिखा और माइनस के 203 लिखा, कौन सी संख्या बड़ी है बेटा? जीरो। 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 वेरी गुड बेटा। चलिए तो अभी आ जाते हैं आगे। आगे देखो क्या लिखा है। अतः सभी ऋणात्मक संख्याएं जीरो के बाईं ओर आएगी। तो यही यहाँ पर दिखाया गया है कि जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं होती है वो बाईं ओर आती है, जीरो के बाईं ओर आती है, और धनात्मक संख्याएं जीरो के दाईं ओर आती है। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं पूर्णांक, इंटीजर, जिसमें धनात्मक नंबर भी होते हैं, ये धनात्मक नंबर है, और ऋणात्मक नंबर भी होते हैं, ये ऋणात्मक, ये ऋणात्मक। ठीक है, चलिए तो आगे आ जाते हैं। अभी आगे देखो, संख्या रेखा पर निरूपित संख्याओं का समूह क्या होता है? पूर्णांक कहलाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। अतः संख्या रेखा पर केवल पूर्ण संख्या को नहीं, हम पूर्णांक को भी निरूपित कर सकते। तो ये हमने कर रखा है यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जीरो के बाईं तरफ वाली संख्या जो होती है वो होती है धनात्मक पूर्णांक, और जीरो के दाईं तरफ वाली जो संख्या होती है वो होती है ऋणात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, यहां तक चीजें सभी को समझ में आई है? अगर सबको समझ Yes, में sir. आई है तो सभी बच्चे वाई Yes, टाइप sir. करेंगे बेटा, सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। सब बात। तो अभी एक बात को आप ध्यान से समझेंगे। अभी आपके पास आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है? तो जल्दीबाजी नहीं करना है बिल्कुल भी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर तब आपको आंसर लगाना है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और उसके बाद आंसर आप लगाएंगे। ठीक है, चलिए तो ये रहा बेटा आपका क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है। अभी बस
आपके पास पोल आने वाला है बेटा, ठीक है, पोल में आप आंसर करें। -2 को संख्या रेखा पर निरूपित करें। तो ये 4 संख्या रेखा है, आपको सिर्फ ये बताना है कि कौन सी संख्या रेखा है वो जिस पर हम -2 को निरूपित कर रहे हैं। वेरी गुड बेटा। चलिए सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा, सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे। -2 को करना है बेटा, -2 सभी बच्चे आंसर करेंगे अपना। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। पांच सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं जल्दी अपना आंसर करेंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल मैंने बंद कर दिया है। पोल मैंने बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है, तो जिसके पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। काफी बच्चों के उत्तर सही है, मतलब ज्यादातर बच्चों के उत्तर सही आए हैं, लेकिन सिर्फ एक बच्चे का उत्तर गलत आया है। और इसमें तो गलत होना ही नहीं चाहिए क्योंकि -2 बोला है। तो देख लीजिए कहाँ पर है -2। ये रहा पहले वाले में, ये -2, ये तो प्लस का 2 है, ये माइनस का 1 है, ये माइनस का 3 है, ये तो -2 है ही नहीं। तो तीनों कैंसिल हो गए, तीनों ही कैंसिल हो गए। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है गलत आया है? बेटा? ये नहीं बताएंगे हम आपको किसका गलत आया है, लेकिन एक बच्चे का उत्तर गलत आया। ठीक है, तो अभी ध्यान रखेंगे बेटा कि यहाँ पर हमारा जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। समझ में आ गया अभी किस तरीके से सोल्व करना है क्वेश्चन को? यस सर। Yes, sir. चलिए Yes, sir. अगर Yes, अगर sir. समझ में आया है सभी बच्चों के, तो फिर से स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन आएगा, उसका भी आंसर आपको कैसे करना है, पोल सेक्शन में करना है। ठीक है, और जल्दीबाजी नहीं करेंगे बिल्कुल भी, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और उसके बाद आप आंसर करेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। ठीक है बेटा, चलिए सभी बच्चों को आंसर करना भेज दिया सर। वेरी गुड बेटा। जिन बच्चों ने आंसर कर दिया है, मेरे पास आंसर आ गए हैं आपके, यस तो सर। अभी आप बोलेंगे नहीं बिल्कुल भी, और बाकी बच्चों को आंसर करने दें। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने बच्चे ज्वाइन है क्लास में सभी बच्चों को आंसर करना है पोल सेक्शन। चलिए अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं बेटा, तो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करूंगा। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूं, तो जल्दी से आप आंसर कर दें। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल मैंने बंद कर दिया अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन, चैट सेक्शन ओपन कर दिया है। तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। वेरी गुड बेटा, सभी बच्चों का आंसर सही आया है, सभी बच्चों ने आंसर सही किया। ठीक है, और बी ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। 0 के बाद 1 2 3, आपको बताना था 3 किन दो संख्याओं के बीच स्थित है, तो 2 और 4 के 2 बीच और 4। 2 और 4 के बीच में स्थित है। तो यहाँ पर बताएंगे, यहाँ पर क्या आएगा, 4 और 5 के बीच में, 4 और 6 के बीच में 5 5। 5। ठीक है, और 6 के बाद क्या आएगा, 7 आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यस यस सर। सर। यस सर। यस तो सर। ये हमारा आंसर सही है, बी ऑप्शन हमारा सही है। बेटा जेकी के नाम से जो बचा है, ध्यान से, हाँ क्लास में बैठे हैं आप, तो क्लास को डिसिप्लिन की तरह आप अटेंड करेंगे।
अभी मैं एक ये और इम्पोर्टेंट चीज आपको बता रहा हूँ इसमें कि आपने नंबर लाइन को पढ़ लिया है ना, नंबर लाइन आपने समझ लिया है, संख्या रेखा को समझ लिया है, लेकिन एक चीज और आपको समझना है क्या, कि मैंने अगर लिखा 0 और 1, 0 और 1, तो आप बता सकते हैं इन दोनों के बीच में क्या कोई और नंबर भी हो सकता है? इन दोनों नो के सर। बीच में क्या हो No, sir. नो सर। इकाई इकाई 1 इकाई 1 इकाई सर। एक इकाई की दूरी है, वेरी गुड। लेकिन आपके पास स्केल होता है, स्केल जिससे मेजर करते हैं, आप करते हैं ना मेजर? यस सर। तो एक 5 कॉर्नर पर, सेंटीमीटर। हाँ 10 5 सेंटीमीटर मीटर। का होता है, तो किसी का 15 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। उस पर आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर 0 लिखा होता है, फिर उसके बाद 1 लिखा होता है यहाँ पर, फिर 2 लिखा होता है, इस तरीके से ये आगे तक लिखे जाते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर 0 और 1 के बीच में कुछ डंडे बने होते हैं ऐसे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बने होते हैं या नहीं? Yes, sir. सर इनका Yes, क्या sir. मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि 0 और 1 के बीच में इस गैप को हमने 10 भागों में डिवाइड किया है। यस कितने सर। भागों? 10 भागों में डिवाइड किया है। 10 भागों में। और एक डंडे को, जो एक डंडा है उसको हम बोलते हैं क्या? 0.1। फिर दूसरा वाला जो डंडा होता है उसको हम बोलते हैं 0.2, 0.1 और तीसरे को बोलते हैं 0.3, चौथे को बोलेंगे 0.4, 0.4 और पांचवे को बोलेंगे 0.5। 0.5 ठीक है। और इस तरीके से ये जो एक आता है, बेटा माइक कौन है? माइक बंद करेंगे 1 मिनट। हाँ, जो एक पर आता है वो आता है 0.10, तो 0.10 बनाता है कितना? 1। क्या यही समझ में आया सबको? Yes, sir. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब Yes, ये sir. हुआ कि 0 और 1 के बीच में हम और भी नंबर को निरूपित कर सकते हैं। जैसे मिडिल वाले नंबर को मैंने किया 0.5, क्योंकि इसका जो मिडिल का नंबर होता है वो 0.5 होता है ना। Yes. तो अभी Yes, समझ में sir. आया आपको? तो इसका मतलब Yes, ये हुआ sir. कि हम संख्या रेखा पर पॉइंट वाले नंबर को भी निरूपित कर सकते हैं, है ना। और इसी को हम लिखते हैं 1/2। इसी को हम लिखते हैं 1/2, पॉइंट हटा देते हैं, 10 बढ़ा देते हैं, 0 बढ़ा देते हैं, तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो यही होता है 1/2। इसी को हम क्या बोलते हैं? 1/2 भी बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम संख्या रेखा पर पॉइंट वाले नंबर को भी प्रदर्शित कर सकते हैं और बटे वाले नंबर को भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये चीज क्लियर है अभी सभी को? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, अगर किसी भी बच्चे का थोड़ा सा भी अगर डाउट है तो पूछ लेंगे बेटा। नो सर, कोई डाउट को नहीं। चलिए, अगर कोई डाउट नहीं है तो अभी हम करते हैं क्लास को यहीं पर ओवर करते हैं, और अगली क्लास में हम फिर से एक अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले सभी बच्चे इसके आप अच्छे से नोट्स बना लेंगे, और जो भी होमवर्क मैं आपको दूंगा वो होमवर्क आप कर लेंगे। ठीक है? Yes, sir. चलिए, तो अभी क्लास को कर देंगे, लीव कर देंगे क्लब, हाँ लीव कर देंगे क्लास को। और अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो वो क्लास में रुके रहेंगे। Hi, sir.